हेलो दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री समूह इस टाइम नाटो है और नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन है रशिया। रशिया न सिर्फ दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है बल्कि वो नाटो की एक बात भी नहीं सुनता। और जब यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करने वाला था तो उससे पहले ही रशिया ने उस पर हमला कर दिया। ये वो वक्त था जब दुनिया को लग रहा था कि नाटो और रशिया में अब वार भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये वार तो नहीं हुआ, लेकिन नाटो से रशिया के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए। लेकिन अगर ये वार हो जाता तो क्या होता। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रशिया और नाटो में से कौन किस चीज में एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर है, ताकि हमें ये पता चल सके कि वार होने पर कौन जीतेगा। दोस्तों, वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में रशिया सेकंड नंबर पर आता है और नाटो फर्स्ट पर। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में से 5 नाटो में शामिल हैं और इन 5 ताकतवर देशों को मिलाकर नाटो में कुल 31 देश हैं, जिनमें लगभग सभी काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए ये संगठन इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। दोस्तों, रशिया की राजधानी मॉस्को है तो नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में बना हुआ है। आबादी के लिहाज से नाटो ज्यादा आगे है क्योंकि नाटो मेंबर कंट्रीज की कुल आबादी लगभग 95 करोड़ है। वहीं रशिया की आबादी 14.5 करोड़ है। यानी जरूरत पड़ने पर नाटो काफी लोगों को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। पर फिर भी नाटो देशों की टोटल आर्मी 36 लाख है, तो वहीं रशिया की टोटल आर्मी में लगभग 13 लाख सैनिक हैं, जिनमें से कुछ रिजर्व भी हैं। इसीलिए नाटो में टोटल एक्टिव सैनिक 21 लाख तो रशिया के पास 8.5 लाख हैं। डिफेंस बजट, दोस्तों रशिया का एनुअल मिलिट्री बजट $154 बिलियन के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है। पर कंपेयर किया जाए नाटो से तो नाटो का डिफेंस बजट है $1.3 ट्रिलियन। यानी एक अमीर देश इनके डिफेंस बजट में बन सकता है। इसीलिए नाटो के पास हथियार खरीदने और अपनी मिलिट्री पर स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा रकम है। हालांकि नाटो के सभी मेंबर्स में इनका आधे से ज्यादा बजट तो केवल अमेरिका का ही है। लैंड आर्मी, दोस्तों लैंड आर्मी में सबसे मेन हथियार टैंक्स को माना जाता है, तो रशिया के पास लगभग 12,000 से भी ज्यादा टैंक्स हैं। तो वहीं नाटो के 31 देशों के पास लगभग 20,000 टैंक्स हैं। रशिया अकेले कहीं ना कहीं इस मामले में काफी ज्यादा आगे है। रशिया के पास लगभग 30,000 आर्मर्ड व्हीकल हैं, तो नाटो मेंबर्स के पास 1,04,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी रशिया के पास 6,500 हैं, तो नाटो के पास 13,500 हैं। वहीं टोव्ड आर्टिलरी रशिया के पास 7,500, तो नाटो मेंबर्स के पास 25,000 से भी ज्यादा हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर, दोस्तों ये ऐसे ट्रक्स होते हैं जिनमें बड़े बड़े रॉकेट प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं। इन्हें लेकर सेना कहीं भी जा सकती है और उसी जगह से रॉकेट को लॉन्च कर सकती है, यानी ये चलते फिरते रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो रशिया के पास ऐसे 33,091 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। वहीं नाटो के पास लगभग 4,700 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। एयरफोर्स, अब दोस्तों बात कर लेते हैं एयरफोर्स की, जो कि किसी भी देश की सेना की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। रशियन एयरफोर्स में टोटल 4,173 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं नाटो की मिलिट्री के पास 21,700 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से रशिया के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 772 हैं, तो नाटो के पास 3,702 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके अलावा रशिया के पास 66 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, तो वहीं नाटो के पास लगभग 158 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं। वहीं दोस्तों स्टेल्थ बॉम्बर्स की अगर बात करें तो ये ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के एरिया में जाकर बॉम्ब गिरा सकते हैं, वो भी उसके रडार में नजर आए बिना। रशिया के पास ऐसा एक भी स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास ऐसे 20 स्टेल्थ बॉम्बर हैं और अमेरिका नाटो का मेंबर है, इसीलिए नाटो के पास भी 20 स्टेल्थ बॉम्बर माने जाएंगे। दोस्तों एयरफोर्स का दूसरा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है अटैक हेलीकॉप्टर, तो रशिया के पास टोटल 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं नाटो के पास लगभग 1851 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नेवी, दोस्तों रशियन नेवी की फ्लीट में लगभग 605 बोट्स एंड वेसल्स शामिल हैं, तो नाटो के पास 1662 बोट्स एंड वेसल्स शामिल हैं। नेवी की सबसे पावरफुल चीज माने जाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। रशिया के पास 1 और नाटो के पास 17 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो यहाँ काफी ज्यादा फर्क है। फ्रिगेट्स रशिया के पास 11 हैं, तो नाटो के पास 153 हैं। कॉर्वेट्स यानी छोटी वॉरशिप रशिया के पास 86 हैं, तो नाटो के पास 72 ही हैं। यहाँ रशिया नाटो के सभी 31 मेंबर्स से अकेले ही आगे है। सबमरीन्स, रशिया के पास 70 सबमरीन हैं, तो नाटो मेंबर्स के पास लगभग 147 सबमरीन्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर वेपन्स, दोस्तों इस टाइम के सबसे खतरनाक हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स नाटो के एक नहीं बल्कि 3 मेंबर देशों यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और सभी को मिलाकर नाटो के पास टोटल
6,698 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वहीं रशिया के पास अकेले ही 6,257 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अकेले रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। यानी दोस्तों नाटो लगभग सभी हथियारों के मामले में रशिया से कहीं न कहीं आगे है, पर कुछ मामले में पीछे भी है। अब जैसे 31 देशों के ग्रुप नाटो के पास जितने न्यूक्लियर हथियार हैं, रशिया के अकेले के पास ही लगभग उतने न्यूक्लियर हथियार हैं। यानी अगर नाटो के सभी देश मिलकर भी रशिया पर अटैक करते हैं, फिर भी नाटो मेंबर्स को रशिया को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है उल्टा वो ही हार जाएं, क्योंकि नाटो का सबसे ताकतवर मेंबर है अमेरिका, और अमेरिका और कनाडा को छोड़कर बाकी के सभी नाटो कंट्रीज यूरोप में ही हैं, जो रशिया के एकदम पास हैं, और अमेरिका को छोड़कर सभी नाटो मेंबरिंग कंट्रीज रशिया से बहुत ज्यादा कमजोर भी हैं। इसीलिए अकेले रशिया को हराना नाटो मेंबर्स के लिए बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि यूक्रेन वार में इतनी ज्यादा रशिया के साथ नाटो की टेंशन बढ़ गई थी, फिर भी नाटो ने रशिया पर हमला नहीं किया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।